Illustration number 15. 6 pair of father-son are selected in a sample of an experiment to know the relation between the heights of father in centimeter, that is x, and the height of their adult son in centimeter, that is y. The following results are obtained from it. Sum of x 1020, sum of y 990, sum of x minus 170 whole square is equal to 60, and sum of y minus 165 whole square is equal to 105. Sum of x minus 170 into y minus 165 is equal to 45. Obtain the regression line of the height of son, that is y, on the height of father, that is x. यानी हमें क्वेश्चन पूछा है y on x. Also verify the reliability of the regression model. Reliability verify करनी है, that is coefficient of determination भी हमें फाइंड करना पड़ेगा. तो 6 पेयर हमें कहा है, that is n is equal to 6. सबसे पहले x बार और y बार फाइंड कर डालेंगे. तो x बार की फॉर्मूला सम ऑफ x अपॉन n, that is sum of x is equal to 1020 अपॉन n, that is 6. तो हमारा x बार होगा 170. y बार भी फाइंड कर डालते हैं. सम ऑफ y अपॉन n, सम ऑफ y 990 अपॉन 6, that is 165. हमें x बार y बार मिल गया 170 एंड 165. उसके आगे अब हमें कहा है सम ऑफ x माइनस 170 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 60. हमारा 170 x बार है, यानी यहाँ पे हम लोग 170 के बदले x बार लिख सकते हैं. दैट इज इनडायरेक्टली ये 60 हमारी वैल्यू है सम ऑफ x माइनस x बार होल स्क्वायर. वैसे ही सम ऑफ y माइनस 165 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 105 है. ये 165 हमारा y बार है, तो ये 165 के बदले हम लोग y बार लिख डालेंगे, यानी इनडायरेक्टली ये वैल्यू भी किसकी हुई, सम ऑफ y माइनस y बार होल स्क्वायर, दैट इज 105. और लास्ट में हमें दिया है सम ऑफ x माइनस 170 y माइनस 165 इज इक्वल टू 45. 170 के बदले हम लोग लिखेंगे x बार, 165 के बदले लिखेंगे y बार, दैट इज इनडायरेक्टली ये वैल्यू हुई सम ऑफ x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार इज इक्वल टू 45. अब रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x हमें फाइंड करना है. तो सबसे पहला स्टेप x बार वो हमने फाइंड कर लिया, y बार वो भी हमने फाइंड कर लिया. फिर थर्ड स्टेप हम लोग फाइंड करेंगे by(x). by(x) की फॉर्मूला जिसमें x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार आता है, तो वो फॉर्मूला सम ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन सम ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. तो हमें वैल्यू मिलेगी सम ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार 45 अपॉन सम ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर 60. दैट इज हमारा by(x) होगा 0.75. देन आफ्टर a फाइंड कर डालेंगे, y बार माइनस by(x) इंटू x बार. तो y बार 165 माइनस by(x) 0.75 इंटू x बार 170. ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 165 माइनस 0.75 इंटू 170, तो हमें मिलेगा 127.5. तो हमारा a होगा 37.5. अब हमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x. तो y ऑन x लाइन फाइंड कर डालेंगे, दैट इज y कैप इज इक्वल टू a प्लस by(x) इंटू x. तो a हमारे पास है 37.5 प्लस by(x) 0.75 इंटू x. ये हमें मिल गई y ऑन x लाइन. आंसर नंबर 1 हमारा फिनिश हुआ. फिर आंसर नंबर 2 में हमें कहा है फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमें पूछा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की फॉर्मूला कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू, सबसे पहले r की फॉर्मूला लिखते हैं, सम ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन इन द फर्स्ट स्क्वायर रूट सम ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इन अदर स्क्वायर रूट सम ऑफ y माइनस वाई बार होल स्क्वायर. हमें ये r की फॉर्मूला लिखी, हमें r स्क्वायर चाहिए, तो इसका हम लोग कर देंगे स्क्वायर. तो इसकी वैल्यू हम लोग पुटअप करेंगे, तो सम ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार 45 अपॉन
एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये रहा 60 स्क्वायर रूट में इन अदर स्क्वायर रूट सम ऑफ y माइनस वाई बार होल स्क्वायर 105। इसका हमें करना है स्क्वायर। तो 45 अपॉन ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 6300 स्क्वायर रूट में 45 अपॉन 6300 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें मिलेगा 79.37 और इन दोनों को पहले डिवाइड करेंगे तो 45 अपॉन 79.37 तो हमें मिलेगा 0.57। ये तो हमें r मिला, हमें r स्क्वायर चाहिए, दैट इज़ 0.57 का स्क्वायर करेंगे तो कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल r स्क्वायर हमें मिलेगा 0.32, हमारा फाइनल आंसर। और फिर हमें वेरीफाई करने को कहा है तो वेरीफाई के लिए हमें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। तो आंसर अगर 0 से नज़दीक आता है तो नॉट रिलायबल, और अगर आंसर 1 से नज़दीक आता है तो रिलायबल। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस द वैल्यू ऑफ R स्क्वायर is near to 0 and hence regression model is not reliable. Regression model is not reliable. Illustration number 16, इसमें दो क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहले सिर्फ फर्स्ट रीड करते हैं। फर्स्ट में कहा इफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज वाई कैप इज इक्वल टू 12 माइनस 1.5x, यानी हमें रिग्रेशन लाइन दे दी है एंड द मीन ऑफ x जिसको हम लोग x बार कहेंगे 6 दे दिया है, फाइंड द मीन ऑफ y, यानी y बार हमें पूछा है। y कैप इज इक्वल टू हमें दे दिया है 12 माइनस 1.5x। हम लोग जो y कैप की फॉर्मूला अप्लाई करते तो y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स आता है, यानी यहाँ पे प्लस की साइन आती है। मैं अगर यहाँ पे प्लस की साइन लगाता हूँ दैट इज़ 1.5 हमारा माइनस है इंटू एक्स। तो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के कंपैरिजन से पता चल गया कि हमारा a इज इक्वल टू 12 है और बी वाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 1.5 है। यानी अगर कभी भी यहाँ पे सेंटर में माइनस आता है तो समझ लेने का कि बी वाई एक्स हमारा माइनस में, इसलिए यहाँ पे सेंटर में माइनस आया है। अगर प्लस में आता है तो बी वाई एक्स हमारा प्लस में होगा। अब हमें ए की फॉर्मूला अप्लाई करनी है तो ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार। ए हमारे पास है 12, वाई बार हमें फाइंड करना है तो वाई बार एज इट इज़ लिख डालेंगे, बी वाई एक्स माइनस 1.5 इंटू एक्स बार हमें दे दिया है 6। तो 12 इज इक्वल टू वाई बार माइनस माइनस प्लस 1.5 इंटू 6 करेंगे तो हमें मिलेगा 9। ये प्लस 9 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस 9, दैट इज 12 माइनस 9 इज इक्वल टू वाई बार, सो अवर वाई बार इज इक्वल टू 3। देन आफ्टर सेकंड में हमें पूछा इफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज y कैप इज इक्वल टू 11.5 प्लस 0.65x एंड y बार इज इक्वल टू 18, फाइंड x बार। इसमें हमें y बार दे दिया और x बार पूछा है तो सेम टेक्निक वही, y कैप इज इक्वल टू 11.5 प्लस 0.65x। y कैप की फॉर्मूला अप्लाई करते हैं a प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन ये दोनों को कंपैरिजन करते हुए पता चल गया कि a इज इक्वल टू हमारा 11.5 है एंड बी वाई एक्स इज इक्वल टू बी वाई एक्स हमारा 0.65 है। अब a की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार। तो a हमें दे दिया है 11.5, वाई बार हमें दे दिया है 18 माइनस बी वाई एक्स 0.65 और x बार हमें फाइंड करना है। तो अब क्या करेंगे, देखो ये माइनस 0.65 इंटू एक्स बार, ये पूरी वैल्यू को इस साइड लेंगे तो प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 18, ये प्लस 11.5 की साइड चेंज करूंगा तो माइनस 11.5, तो 0.65 एक्स बार इज इक्वल टू 18 माइनस 11.5 करेंगे तो हमें मिलेगा 6.5, दैट इज हमारा एक्स बार होगा। एक्स बार इज इक्वल टू 6.5 अपॉन 0.65, दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू 10।